नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की पीड़ा को हमेशा सरकार नजरअंदाज कर रही है, जबकि अनुदेशकों की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब विद्यालयों में ताले लगने की स्थिति आ गई। अनुदेशकों ने अपनी मेहनत के बल पर उनका जो दायित्व, उनकी नियुक्ति के समय जो दायित्व दिया गया था, उस दायित्व से कई गुना मेहनत करके अनुदेशकों ने विद्यालय को चलाया। लेकिन जब उनके मानदेय की बात आती है तो सरकार टाल मटोल करती है। अब यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय को निगलेक्ट करना चाहती है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टोवा ब्लॉक के और अमित सिंह जिला अध्यक्ष, पूर्व अनुदेशक कल्याण समिति। तो बहुत बहुत वेलकम है। और अनुदेशकों की जो पीड़ा है उसको आप झेल ही रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं, जो अदालत का फैसला आ रहा है उस फैसले पर सरकार फिसल क्यों रही है, क्या बात है? बहुत बहुत आभार सर, हम अनुदेशकों की पीड़ा दिखाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। अनुदेशक मार्च 2017 से जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हम सभी का मानदेय 17,000 रुपए प्रतिमाह किया था, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि जुलाई 2013 से प्रदेश में जो अनुदेशक नियुक्त हुए उनके लिए आज खुशियों का दिन था। लेकिन सरकार ने उस पर अमल नहीं किया और हम सभी को जो उम्मीदें थी सरकार से कि इतने दिनों बाद हम सभी का मानदेय बढ़ा है, तो निश्चित रूप से अब हमें अपने परिवार के पालन पोषण में, बच्चों के भरण पोषण में, पढ़ाने में, उनके दूध के खर्च में, साग सब्जी में, एक जीवन में एक नया सुधार आएगा। लेकिन सरकार ने हमें वह मानदेय नहीं दिया। उसके बाद हम सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच गए, वहां से हमें सफलता मिली। डबल बेंच में सरकार चली गई सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ। फिर उसके बाद हम लोग डबल बेंच से जीते, सरकार वहां पर भी नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग सिंगल बेंच जीते, उसके बाद डबल बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट से डबल बेंच का जो फैसला आया 4 फरवरी 2026 का वह स्वर्णिम दिन, जब अनुदेशकों ने जो मेहनत की थी पिछले 13 सालों से विद्यालय में, जो उन बच्चों को जो सीमित संसाधन में पढ़ने आते हैं, उनके दैनिक जीवन में, उनके सामाजिक स्तर में एक सुधार किया हम लोगों ने शैक्षिक स्तर से कि, और बच्चों के खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसको स्वीकार किया है कि हाँ, परिषदीय विद्यालयों के नामांकन में एक सुधार आया, जूनियर की शैक्षिक व्यवस्था में एक सुधार आया। तो निश्चित रूप से उसमें हम अनुदेशकों का योगदान अपने शिक्षक बंधुओं के साथ किसी भी तरह से कमतर नहीं था। हमने उन लोगों का साथ दिया और एक शैक्षिक व्यवस्था में सुधार आया, नामांकन बढ़ा। उसके बाद हम लोगों को लगा चलिए सुप्रीम कोर्ट से अब फैसला आ गया है तो निश्चित रूप से अब हमारे जीवन में अब सुधार आएगा। लेकिन सरकार उस फैसले के खिलाफ, जहां एरियर की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि अप्रैल 26 से आप इनको 17,000 दिए। सरकार ने, हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अप्रैल 2026 से 17,000 देना शुरू कर दिया। लेकिन जो सरकार की गाइडलाइन है, को मिली थी सरकार को गाइडलाइन कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 माह तक, यानी 4 अगस्त तक 2026 तक के अंदर ही आपको इनको जो एरियर भुगतान है मार्च 2013 से लेकर अभी तक का लगभग 9 लाख रुपए, वो आप इनका भुगतान करिए। वो अभी तक भुगतान नहीं हुआ, 4 अगस्त की समय सीमा तय है। तो जब सरकार उसके खिलाफ रिव्यू में गई एरियर भुगतान को लेके कि मार्च 2017 से हमको ना देना पड़े, 23 जुलाई 2026, अभी एक दिन पहले, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार करते हैं कि वहां की खंडपीठ में जो जस्टिस डी वराले थे और जस्टिस जेनाथ, दोनों लोगों ने फैसला हमारे पक्ष में किया। सरकार के रिव्यू पिटीशन जो थी उसको तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो फैसला हमने 4 फरवरी को अनुदेशकों के पक्ष में दिया था उसमें कहीं भी तनिक मात्र गुंजाइश नहीं है कि उसमें कुछ भी सोचा जाए और आप इनका भुगतान करिए।
तो इस तरीके से अनुदेशकों के ऊपर तमाम भार है, तमाम जिम्मेदारी है। एक तरीके से सरकारें जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनका वेतनमान अथाह बढ़ा रहे हैं। उनकी कल्पना से बाहर उनको वेतन दिया जा रहा। जहां मानदेय की बात आती है, सरकारें कोई हो, ये हम नहीं कहते कि योगी सरकार की गलती है या कल्याण सिंह सरकार की या मोदी सरकार की गलती है, लेकिन यह सपा बसपा की सरकारें जब भी सरकारें आती हैं तो मानदेय के नाम पर वो फ्री में काम कराना चाहती हैं। अनुदेशकों की पीड़ा को अगर अदालत समझ रही है तो सरकार को समझना चाहिए। रिव्यू पिटीशन के बहाने कब तक लटकाओगे? अगर अनुदेशकों ने थोड़ा सा ढीला कर दिया तो आपके बेसिक के अस्तित्व पर खतरा जरूर होगा। अगर आप चाहते हो कि बेसिक चले तो अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का या जितने भी मानदेय पर कार्यरत हैं उनकी पीड़ाओं को सरकार को तत्काल समझना होगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो सरकार की ये बहुत भारी भूल है। और अनुदेशक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी से विद्यालय पर आते हैं, समय से शिक्षण कार्य करते हैं, जो दायित्व तो उनका नहीं है वो भी करते हैं। घर घर जाकर के नामांकन वृद्धि कराना ये अनुदेशकों ने अपने ऊपर अपने कर्तव्य में शामिल कर लिया। तो कैसे समाचार अनुदेशकों की पीड़ा को समझता है और खबर चलाने तक नहीं, सरकार के झुकाने तक कैसे समाचार अनुदेशकों की हित के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। तो दोस्तों देखें कैसे समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।